इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये 100 में से अंक प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है? माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जितने भी आंकड़े हैं इन सभी को जोड़ेंगे और बटे में आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। यानी ये आंकड़े कितने हैं? ये आंकड़े 15 हैं, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ने पे आएगा 822 बटे 15। अब इसको जब भाग देंगे 15 से तो ये आएगा 54.8। तो इस तरह से माध्य बराबर आ गया 54.8। ये एक आंसर हो गया। अब हमें यहां पर निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, आंकड़ों को व्यवस्थित किया था। तो इसी तरह से यहां पर भी हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा यहां पर है 39, फिर 2 बार है यहां पर 40, फिर 41, फिर 42, 46, 48, 52 और 2 बार है 52, फिर 54, फिर 60, फिर 62, फिर 96 और 98। तो इस तरह से यहां पर हमने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया है। गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर आंकड़े कितने हैं, 15 हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे n बराबर 15, जो विषम संख्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सम संख्या वाला किया था, अब यहाँ पर विषम संख्या है। तो n बराबर 15 ये विषम संख्या है। तब माध्यक कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, इस तरह से वहां पद। तो यहाँ पर हम इसके आगे करते हैं n + 1। तो यहाँ पर n बराबर है 15 + 1/2 वहां पद। तो यहां से 16/2 वहां पद। तो यहां से ये काट देंगे तो 2 × 8 = 16, यानी 8वां पद। तो माध्यक आ जाएगा, 8वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद यहां पर 52 है। तो इस तरह से ये माध्यक भी निकल आया। अब हम निकालेंगे बहुलक। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर 52 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि 52 सर्वाधिक यानी 3 बार, ठीक है ना। तो सर्वाधिक बार आया है, इसलिए 52 बहुलक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें आंकड़े आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित दिए गए हैं और आंकड़ों का माध्यक भी दिया गया है। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या है वो सम है या विषम।
फिर उसका फॉर्मूला लगाकर हम माध्यक निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं उनकी संख्या 10 है, यानी n बराबर 10 यहाँ पर लिख देंगे जो सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो हम फिर माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। सम संख्या के लिए होता है फॉर्मूला n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इस पूरे के बटे में 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए माध्यक तो हमें दिया गया है 63, तो ये लिख दिया। n/2 तो यहाँ पर n है 10, तो 10/2 हो जाएगा वहां पद, प्लस यहाँ पर भी 10/2 प्लस 1वां पद/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 और 1 6, मतलब यहाँ पर हमें 2 पद लेना है, 5वां पद प्लस 6वां पद और बटे में 2। तो यहाँ से देख लेते हैं 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5 यानी x, और जो 6वां पद है वो x प्लस 2 है, ठीक है, और बटे में 2। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2/2। अब 63 बराबर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह पर है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/2। यहाँ से देखिए बाहर ले लिया, आप गुणा करके देख लीजिए आप, यही आ जाएगा 2x प्लस 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 63 बराबर x प्लस 1। अब इस 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 63 माइनस 1 बराबर x, तो यहां से x का मान आ जाएगा 62। यही हमें ज्ञात करना था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये हमें टेबल दी गई है जिसमें कर्मचारियों की संख्या और उनकी वेतन दी गई है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आपको अपने सॉल्यूशन में जो पेपर में टेबल दी गई होगी, ये टेबल तो आपको इतनी बनानी ही है, इसके साथ में आपको इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेना है। अब देखिए जो यहाँ पर वेतन दी गई है इसको हम यहाँ पर x मान लेंगे, और जो कर्मचारियों की संख्या है इसको f मान लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर x और f का मल्टीप्लाई करते हुए निकालना है, यानी xf निकालना है। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 16 × 48, तो यहाँ पर आ गया 48,000, 12 चौको 60, तो यहाँ पर आ गया 60,000, फिर 10 पंचे 50, तो यहाँ पर 50,000, फिर 8 छंग 48, 48,000, 6 7 42, तो ये 42,000, फिर 4 8 32, तो 32,000, फिर 3 नाम 27, तो ये आ गया 27,000, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इन सभी को जोड़ना है। अब ये जो जोड़ेंगे इसको हम समेसन के नाम से दर्शाते हैं। ये सिंबल देख लीजिए, ये समेसन है, इसको हम प्लस का सिंबल बोलते हैं, यानी ये योग है, एक्स एफ का योग, इसी को हम बोलते हैं समेसन एक्स एफ। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ने पे आएगा 3,05,000, और साथ में ये जो एफ निकाला है ये 60 निकला है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये है समेसन एफ। ये सभी कर्मचारियों का टोटल योग दिया गया है हमें, तो ये समेसन एफ से डिनोट करेंगे इसको। अब देखिए माध्य निकालना है, अब बस आसान है बिल्कुल। माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन एफ एक्स बटे में समेसन एफ। अब देखिए हमने यहां पर समेसन एक्स एफ भी निकाल लिया है, एफ एक्स या एक्स एफ एक ही है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया और समेसन एफ भी निकाल लिया है। तो यहां पर मान रख देते हैं 3,05,000, और समेसन एफ का मान है 60। यहां से कट जाएगा, अब भाग दे देंगे, जो बचा है पहले वो लिख लेते हैं।
अब भाग देंगे तो आएगा 5083.33, ये आ गया माध्य। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि माध्य वेतन हो जाएगी 5083.33 रुपए। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पहले हमको दिया होगा उसे x मान लेना है, एक को f मान लेना है और x f का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर समेसन fx निकाल लेना है या समेसन xf और साथ में समेसन f निकाल लेना है। समेसन का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ा गया, यहाँ पर इन सभी को जोड़ा गया और फिर माध्य के फॉर्मूले पे रख देंगे तो ये हमारी माध्य वेतन निकल आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाकी भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बट 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर लगा लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।